हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, एचएएल द्वारा एक एमओयू साइन किया गया है यूएसी के साथ, जिसके अंतर्गत सुखोई सुपरजेट 100 एचएएल द्वारा इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। तो ये यूएसी के साथ एचएएल की स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप को शोकेस करता है। और यहाँ पर ये पार्टनरशिप इसलिए भी क्रूशल हो जाती है क्योंकि रशिया द्वारा SU-57 एयरक्राफ्ट को भी इंडिया को ऑफर किया जा रहा है, जो अगेन अगर बनाया जाएगा इंडिया में तो एचएएल द्वारा ही बनाया जाएगा और उसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से बनाया जाएगा जिस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से Su-30 MKS को बनाया गया है। साथ में यहाँ पर एचएएल को रशिया ने अपने डोमेस्टिक इंजन्स भी शोकेस किए हैं, जिसके अंतर्गत स्पेशली प्रोडक्ट 177S इंजन शोकेस किए गए हैं, जो कि SU-57 के AL-51 इंजन्स की टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड है और ये AL-31 इंजन्स को रिप्लेस कर सकते हैं जो कि Su-30 MKS में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बेसिकली 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं और अगर इनका प्रयोग हम Su-30 MKS में करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर थ्रस्ट टू वेट रेशियो तो इम्प्रूव होगा ही, इंजन लाइफ भी यहाँ पर इम्प्रूव होगी, साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिकल पावर की नीड है फ्यूचरिस्टिक एवियोनिक्स के लिए वो भी पूरी हो पाएगी। तो ये एक अच्छा ऑफर हो सकता है अगर इंडिया यहाँ पर इसको प्रेफरेंस दे। फिलहाल ये चीज़ हम क्लियर कर दें कि जो सुपर सुखोई अपग्रेड प्लान किया गया है उसमें किसी भी तरीके से इंजन अपग्रेड को प्लान नहीं किया गया है, पर हमारा अगर पर्सनल ओपिनियन आप पूछेंगे तो हमारे हिसाब से यहाँ पर इंजन्स को अपग्रेड करना चाहिए। और अगर यहाँ पर प्रोडक्ट 177S इंजन लगा दिया जाता है तो ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो एचएएल को ये भी शोकेस किया गया है और अगर एचएएल इस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है तो ये एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि Su-30 MKI की लाइफ फिर इस अपग्रेड के बाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिलहाल जो AL-31 इंजन इस्तेमाल होते हैं उनकी सर्विस लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से अगर आप इनको लंबे समय तक इस्तेमाल करेंगे तो आपको मल्टीपल इंजन्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे इन प्लेटफॉर्म्स को सस्टेन करने के लिए। तो ये एक अच्छा ऑफर है और अगर हम इंडिया में इनको मैन्युफैक्चर करते हैं तो अगेन कई टेक्नोलॉजीज यहाँ पर हमें मिल सकती है, क्योंकि ये नेक्स्ट जनरेशन इंजन्स हैं। बाकी अगर हम SU-57 को चूज़ करते हैं तो उसमें हमें AL-41 के बजाय AL-51 इंजन्स को चूज़ करना चाहिए, जो कि फ़िलहाल जो रशियन प्रोडक्शन वेरिएंट्स हैं उनमें भी नहीं लगे आ रहे हैं। ऑल्दो ये कहा जाता है कि ये इंजन प्रोडक्शन रेडी है, पर अभी भी किसी भी जो सीरियल प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट है उसमें इसे नहीं देखा गया है। तो अगर हम SU-57 को चूज़ करते हैं इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए तो वो भी हमें पुराने इंजन्स के साथ नहीं करना चाहिए। AL-51 इंजन्स अगर वहाँ पर ऑफ़र होते हैं तो ये एक अच्छी डील हो सकती है। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको इन नए इंजन्स के साथ ज़्यादा बेटर थ्रस्ट टू वेट रेशियो मिल जाएगा, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी भी मिल जाएगी और फ्यूचर में अगर आपको नए एवियोनिक्स लगाने होंगे तो उनकी पावर रिक्वायरमेंट को भी ये इंजन ईजिली पूरा कर पाएंगे। वहीं पर जो फ़िलहाल SU-57E के साथ इंजन्स ऑफ़र में हैं ये बेसिकली AL-41 इंजन्स के ही वेरिएंट्स हैं, जो कि परफॉर्मेंस में जो इन सर्विस AL-41 हैं उनसे बेहतर है, पर AL-51 से बेहतर नहीं है और एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। तो ये एक और एसोसिएटेड डील यहाँ पर नज़र आ रही है जिसके साथ एचएएल आगे बढ़ सकता है। साथ में यहाँ पर अगर हम सिविल एयरक्राफ्ट की डील की बात करें तो PD-14 इंजन्स को लेकर जो IL-76 एयरक्राफ्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनको अपग्रेड किया जा सकता है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि हमारे जो IL-76 एयरक्राफ्ट है ये काफ़ी समय से अपग्रेड डिमांड कर रहे हैं, पर फाइनेंशियल क्रंच की वजह से इनको अपग्रेड हम नहीं कर पा रहे हैं और इनको हम रिप्लेस भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो C-17 ग्लोबमास्टर 3 प्लेटफॉर्म है ये आउट ऑफ प्रोडक्शन हो चुके हैं। तो नए प्लेटफॉर्म को खरीदने पर विचार किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम IL-76 को रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर अपग्रेड ऑप्शन अवेलेबल है जिसके अंतर्गत इनके इंजन्स को अपग्रेड किया जा सकता है, इंटरनली इनको अपग्रेड किया जा सकता है, ज़्यादा पेलोड कैरी करने की कैपेसिटी यहाँ पर बनाई जा सकती है, तो उस पर भी हमें विचार करना चाहिए। पास्ट में हम इन प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करने पर विचार कर चुके हैं, लेकिन बीच में इनके रिप्लेसमेंट का प्रपोजल था। इवन MTA प्रोग्राम के अंतर्गत भी रिप्लेसमेंट यहाँ पर सीक आउट किया जा रहा है, पर ये एयरक्राफ्ट और ज़्यादा इंडियन एयरफोर्स को सर्व कर सकते हैं अगर यहाँ पर मेजरली इंजन अपग्रेड कर दिया जाए। तो ये जो सुखोई सुपरजेट की डील हुई है इसके साथ जो PD-14 इंजन्स हैं उन पर भी डिस्कशन किया जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जिन पर बातचीत तो चल रही है, पर अगर कोई कंक्लूजन आ जाता है तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए,
सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।